अब इसके को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। जैसे यदि आपको अजाइल वर्क करना है, या आजकल तो मतलब ये एक सॉफ्टवेयर होता है जीरा। ये क्या होता है? ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल होता है। इट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल and best fit to manage agile model based प्रोजेक्ट। मतलब ये सबसे फिट है अजाइल मॉडल पे, जो बेसिस पे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें जीरा जो है सबसे ज़्यादा क्या होता है, फिट होता है। ठीक है, जीरा प्रोवाइड कंप्लीट environment where projects related task will be defined। तो मतलब जीरा एक्चुअली एक टूल होता है। टूल मतलब एक सॉफ्टवेयर होता है। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू अपन को जो भी जितने भी टीम वर्क्स हैं, टीम मेट्स हैं, उन सबको ऐड कर सकते हैं, प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं, प्रोजेक्ट के टास्क ऐड कर सकते हैं, उनको असाइन कर सकते हैं, उनका मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या प्रोवाइड करता है? ये दोनों अप्रोच प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट प्रोवाइड डैशबोर्ड फॉर स्क्रम टेम्पलेट, मतलब स्क्रम टेम्पलेट्स के लिए भी डैशबोर्ड बना के देता है, और दूसरा कैनबन के लिए भी बना के देता है। आपको जो भी टेम्पलेट यूज़ करना है जीरा के अंदर, वो टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हो और इसके थ्रू पूरा वर्क मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो जीरा प्रोवाइड कंप्लीट एनवायरनमेंट वेयर प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टास्क विल बी डिफाइंड। इट प्रोवाइड डैशबोर्ड फॉर स्क्रम टेम्पलेट एंड कैनबन टेम्पलेट। तो देखो कैसे चलता है जीरा, ये भी देख लेते हैं अपन। तो पहले आपको जीरा के अंदर लॉगिन करना पड़ेगा। देखो ये है जीरा, फ्री है ये, आपको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। एटलांसियन कंपनी ने इसको क्या करा है, बनाया हुआ है जीरा को। ठीक है, इस तरीके से देखो ये पूरा डैशबोर्ड दिख रहा है। यहाँ पे पूरा दिखता है समरी, बोर्ड, टाइमलाइन, फोकस, अप्रूवल, अटैचमेंट्स। ये देखो ये दिख गया कि ये सब टास्क है। ये पूरा इसका पूरा डेमोस्ट्रेशन दिखा रहा है। यूजर लॉगिन एंड साइन अप फ्लोज, क्या क्या एक्टिविटी उसको करना है। तो ये पूरा आप इसके अंदर, ये सब जीरा के अलग अलग एजेंट्स। तो जितने भी आईटी कंपनीज़ हैं जो टेस्टिंग में काम करती है, वो मोस्टली जीरा सीआरएम के अंदर, टेस्टिंग क्या पूरा डेवलपमेंट के लिए भी इसका यूज़ होता है। सीआरएम मतलब जहाँ पर हम बहुत सारे रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बोलते हैं वैसे। तो यहाँ पर आपको काम किसके लिए करना है, इसको देखो, इसको पहले साइन अप कर लेना। मतलब हमें इसको अजाइल मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं प्रैक्टिकली। गेट इट फ्री, इस पर आपको क्लिक करना रहेगा। ठीक है, तो फ्री में है ये। आप इसको लॉगिन कर सकते हो, किसी से भी, गूगल से भी कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट से करना है माइक्रोसॉफ्ट से कर सकते हो, जिसमें भी आपका अकाउंट हो। ये आ गया। इसके अंदर ये आपको एक इन्वायरमेंट बना के देगा। देखो जैसे मैंने यहाँ पे शिवा कॉन्सेप्ट सोल्यूशन atlassian.net, ऐसा एक साइट इसने बना के मुझे दे दिया।
अब ये पूछता है व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू यू डू, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, मार्केटिंग, किसके लिए आप ये पूरा काम कर रहे हो। तो यहाँ पे अपन दे सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। मैनेज टास्क, वर्क इन स्क्रम, टास्क को भी मैनेज करना है, रन स्प्रिंट्स भी करना है, ट्रैक बग्स भी करना है। तो ये सभी चीज़ें अपन ने सेलेक्ट कर लिया, हमें ये सब काम करना है। नेम योर टीम, ठीक है। यहाँ पर आप अपने टीम का नाम भी दे सकते हो, माय सॉफ्टवेयर टीम या माय क्यूए टीम, जो भी आपको मैनेज करना है, ठीक है। यहाँ पे टेस्टिंग करना है तो यहाँ पे क्यूए टेस्टिंग अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बग ट्रैकिंग, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ वर्क डू यू, इसमें टास्क रहेगा, ए स्मॉल पीस ऑफ वर्क, स्टोरी, ए रिक्वायरमेंट्स एक्सप्रेस्ड फ्रॉम द यूजर्स पर्सपेक्टिव। जो रिक्वायरमेंट जो होता है ना उसको क्या बोलते हैं, इसमें स्टोरी बोलते हैं। ए फीचर्स, ए ब्रॉड पीस ऑफ फंक्शनैलिटी, मतलब कोई भी फंक्शनैलिटी क्या बोलते हैं, फीचर्स, रिक्वेस्ट एंड आस्क फॉर असिस्टेंस, बग, ए प्रॉब्लम दैट नीड्स फिक्सिंग। इन सब का मतलब क्या है ये बता रहा है, लिख भी लो ये कि टास्क का मतलब क्या है, ए स्मॉल पीस ऑफ वर्क। तो जब भी आपको इसमें टास्क कहीं पर दिखेगा तो आप ये समझ जाओ कि ये छोटा छोटा जो काम होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, टास्क। रिक्वायरमेंट्स को, जो भी हमारा रिक्वायरमेंट्स है जिसको क्लाइंट के अंदर, जो क्लाइंट को करवाना है, जैसे आप कोई एजाइल मॉडल बना तो उसमें जो रिक्वायरमेंट्स है वो इसके अंदर आएगा। फीचर्स, a broad piece of functionality, request, and ask for assistance, a bug, bug मतलब a problems that needs fixing, ठीक है। अब वर्क को ट्रैक करने के लिए आपको क्या करना है, टू डू मतलब अभी अपन ने असाइन किया है, इन प्रोग्रेस, इन रिव्यू। यदि आपको और कुछ चेंज करना है, आप इसको बोलते हो डन को कंप्लीटेड लिखना चाहते हो, इन रिव्यू को कुछ और लिखना चाहते हो तो वो भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये इसका स्टैंडर्ड है। ये हो गया। अभी आप चाहो तो जितने लोगों को इसको इनवाइट करना है तो आप इनवाइट भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको इस लिंक को आपको ऐड करना है अपने टीम्स को तो आप इसको ऐड भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कभी यहीं पे देना है। ये पूरा आपको एक डैशबोर्ड बना के ऐसा दे देगा। ये पूरा आ गया, हमने टेस्टिंग के लिए लिया था, ठीक है। ये आपका रिसेंट में ये आ गया, मोर स्पेसेस, कलेक्ट रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर आपको अलग अलग क्या कर सकते हो, यहाँ पे जैसे देखो एक सैंपल दे के रखा है इसने, टास्क 1, टास्क 2, ऐसे आप मल्टीपल टास्क क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। यू कैन असाइन। इसमें समरी रहता है पहला, अभी समरी में कुछ भी 0 कंप्लीटेड, 4 क्रिएटेड, अभी एक समरी इसने बना के दे रहा है। बैकलॉग, जहाँ पर आपको सबसे पहले स्प्रिंट बनाना है, क्या बनाना है, हाँ मतलब यहाँ पे स्प्रिंट इसने पहले से बना के रखा है एक सैंपल के लिए, टू डू इन प्रोग्रेस। बोर्ड मतलब जहाँ पे पूरा विजुअलाइजेशन आपको हो जाएगा, कहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी चल रही है। यदि आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई कोड है वो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। ये तो डेवलपर के लिए रहता है, गिटहब, गिटलैब, बिटबकेट्स, इनसे आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। इसमें पूरा टाइमलाइन भी आपको यदि अलग से देखना है तो पूरा टाइमलाइन बता देगा कि किस टाइम में, जैसे आप स्प्रिंट बनाओगे, एक वीक का बनाओगे, जिसमें देखा ना टुडे, वीक्स, मंथ, क्वार्टर्स, इसके अकॉर्डिंग पूरा टाइमलाइंस बता देगा।
प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट्स हैं आप यहाँ पे अटैच करके रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे यदि कोई फॉर्म आपको बनाना है अलग से, कोई फॉर्म सबमिट करना है तो वो भी आप करवा सकते हो, पर उसकी ज़रूरत इतनी कम रहती है। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप्स क्या होता है, बैकलॉग। यहाँ से आप अपने टीम को ऐड कर सकते हो, जैसे लोगों को ऐड करना है जो आपके टीम में रहेंगे, ठीक है। जैसे बताओ, आप अपना मेल आईडी बताओ। अंशिका DHIWAR 19 यही है @gmail.com। देखो अब इसमें अलग अलग है, आपको मेंबर बनाना है, व्यूअर बनाना है, एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है। मेंबर क्या है, मेंबर्स आर पार्ट ऑफ द टीम एंड कैन ऐड, एडिट एंड कोलैबोरेट ऑन ऑल वर्क। यदि मैं व्यूअर्स बना दूंगा तो व्यूअर्स कैन सर्च थ्रू व्यू एंड कमेंट ऑन योर टीम्स वर्क बट नॉट मच एल्स, मतलब कुछ ऐड नहीं कर सकता। तो आपको जो भी, आप ऐसे मल्टीपल लोगों को, बहुत सारे लोगों को आप इसमें ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो अब आप क्या हो चुके हो, इसके अंदर ऐड हो चुके हो, ठीक है। इसमें लिखा है ना न्यू टू 0, यू कैन मैनेज एक्सेस बाय द, अभी मैं ये वाला एस्प्रिंट हटा देता हूँ क्योंकि मुझे नया बनाना है। हट गया, हट गया ना। बैकलॉग भी हटाना है मेरे को। यहाँ पे हटने के लिए बता रहा है कुछ, इन प्रोग्रेस, मोर एक्शन। ये अपन सैंपल वाला पूरा हटा देंगे। बैकलॉग क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। बोर्ड्स भी फ्री हो गया होगा जब बैकलॉग नहीं, बिल्कुल नया बन गया। अब यहाँ पर अपन एक बैकलॉग क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट, पहले क्या क्रिएट करेंगे, एस्प्रिंट। एस्प्रिंट मतलब स्मॉल प्लॉन, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने आपको shivaconceptsolution.com का ही जो अभी तक टास्क ऐसे दे रहा था ना, अब मैं इसके अंदर दे सकता हूँ आपको। ठीक है, ये मैंने स्क्रम मैनेज कर दिया, ठीक है। अब इस स्क्रम के अंदर जैसे ये काम किसको दिया है मैंने करने के लिए, जैसे मान लो ये काम मैं यहाँ पे मैं डेट भी ऐड कर सकता हूँ कि इसको कब फिनिश करना है आपको, ठीक है। जैसे अब इसमें कस्टम है, 1 वीक के अंदर आपको इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। या मैं 1 दिन भी दे सकता हूँ, कस्टम मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग भी दे सकता हूँ कि आपको इसको, जैसे मैंने दे दिया 19 तारीख को, और आपको फिनिश कब करना है इसको, 20 तारीख को, एनी हाउ इसको फिनिश करना है, ठीक है। फिनिश दिस टास्क एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट ऑल द बग रिलेटेड दिस टास्क। मैंने ये आपको इसका स्प्रिंट का गोल यहाँ पे बना दिया, इसमें दे दिया मैंने टेस्ट फ्रंट पेज ऑफ शिवा कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन। ज़्यादा बड़ा नहीं लिख सकते आप,
ठीक है, तो कर दिया मैंने अपडेट। तो ये पूरा देखो टेस्ट फ्रंट पेज आप वेबसाइट ऐसा लिखा हुआ आ गया, वन वर्क आइटम। अब इसको किसको असाइन करना है, देखो यहाँ पे मैं आपको असाइन कर देता हूँ। तो आपका मेल आईडी आ रहा है यहाँ पे, दिख रहे हो, ये हो गया, ठीक है। आपका मेल आईडी यहाँ पे आ जाएगा और ये आपको क्या हो गया, असाइन हो गया। ऐसे मुझे यदि अलग अलग और बहुत सारे टास्क यहाँ पे मैनेज करना है तो मैं इसके अंदर फिर क्रिएट करके फिर मैनेज कर सकता हूँ। बहुत सारे अलग अलग टास्क मैं दे सकता हूँ। जैसे अभी आप हो और किसी और पर्सन को मैंने एक अबाउट अस चेक करने के लिए दे दिया, किसी और को कॉन्टैक्ट अस चेक करने के लिए दे दिया, तो इस तरीके से मैनेज कर दिया। अब यहाँ पे बोर्ड में देखो, अभी मैंने इसको स्प्रिंट को स्टार्ट नहीं किया होगा, देखो अभी स्टार्ट नहीं किया ना, इसलिए वो बोर्ड में नहीं दिख रहा है। दिख रहा है स्टार्ट बटन, अभी मैंने सिर्फ लिखा है, अभी मैंने चालू नहीं किया। जैसे मैंने स्टार्ट करूँगा, देखो ये पूछ रहा है कि आपको स्टार्ट करना है, ये है, ये टाइमलाइन है, स्टार्ट कर दिया। अब देखो आपके पास मेल आया होगा, आप चेक करोगे तो आपको ये टास्क दिख जाएगा। आप ये टास्क को जैसे इन प्रोग्रेस कर दोगे तो यहाँ दिखने लग जाएगा। इन प्रोग्रेस मतलब आपको अभी मेल में जाओगे ना तो एक मेल आया होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो ये पूरा काम मतलब पैरेलल चलता रहता है। आया कुछ, क्लिक कर दो इसमें, आ गया। लॉगिन करने बोल रहा था, लॉगिन कर दो। लॉगिन कर दो गूगल से, जीमेल। आ गया। आ गया। अब उसको आप कर दो। देखो इसमें, देखो अभी क्या दिख रहा है, इसमें टू डू दिख रहा है। जैसे आप वहाँ पे सेलेक्ट कर दोगे ना और प्रोग्रेस में कर दोगे तो आपका इन प्रोग्रेस आ जाएगा। नहीं, आप तो एक्सेप्ट कर लो, बोर्ड में तो दिखता है, ठीक है। अभी तो आपको भी पूरा मेंबर्स का ऑप्शन सब आपको दिखेगा। तो मतलब मुझे यहाँ से इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करो ना, उसमें क्लिक करो, सेलेक्ट करना नहीं, उसमें क्लिक तो करो हेडिंग में, स्क्रम जो दिख रहा है ना उस पर क्लिक करो, स्क्रम में दिखाओ। ये जैसे ये दिख रहा है, समरी में गए आप, ठीक है। यहाँ पे बैकलॉग में जाओगे, देखो ये टेस्ट फ्रंट पेज,
यहाँ पे आ गया, इसमें आपको क्लिक करना रहेगा ऐसे। ये देखो, ये क्लिक किया इस पर, उस पर जहाँ पे हेडिंग है उस पर क्लिक किया। ये देखो, इसमें आपको पूरा जो भी आपको काम करना है बाद में आप डिस्क्रिप्शन में आप पूरा लिख भी सकते हो। ठीक है, जैसे आपको कोई बग मिला तो यहाँ पे लिख सकते हो कि आपको ये बग मिल गया। इसे पूरा टेबल भी बना सकते हो। जैसे हमने उसमें हाँ, बनाया जैसे था। उसमें बनाया था ना, पूरा यहाँ पे टेबल प्लस करके पूरा टेबल का ऑप्शन आता है। पूरा डिस्क्रिप्शन में पूरा ऐसे मैनेज कर सकते हो। कुछ सब टॉक है, लिंक विद आइटम्स, कुछ लिंक करना है तो लिंक भी कर सकते हो। प्रायोरिटी, कुछ सेवेरिटी, कुछ भी आपको देना है, स्टार्ट डेट आपने कब करा, ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। कुछ कमेंट लिखना है तो कमेंट भी लिख सकते हो। इसके बाद इसमें आएगा ये कि प्रोग्रेस वाला आएगा। देखो यहाँ पे टू डू आ रहा है। हम्म, अब आपने इसमें कर दिया, अभी मैं इसमें टेस्ट कर रही हूँ तो इन प्रोग्रेस। ठीक है, रिव्यू जब ये जब complete आप, हो जाएगा। हाँ कंप्लीट हो जाएगा तो देखो यहाँ पे चेंज करते जाओ। हम्म, फिर यहाँ पे क्या कर दोगे, डन। डन कर दिया मतलब अब जैसे आप प्रोग्रेस कर सकते हो बस। हम्म, इन रिव्यू मतलब मैं कर सकता हूँ, जो सीनियर होगा वो कर सकता है। अभी तो मैंने आपको पूरे राइट्स दिए हैं, मैं चाहूँ तो आपको राइट्स कम भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इन प्रोग्रेस आपको बस करना है, इन प्रोग्रेस मतलब। और आपकी तरफ से यदि हो गया तो ये देखो, अब जैसे मैंने इन प्रोग्रेस करा, उधर से किसी टीममेट ने तो ये प्रोग्रेस में आ गया। इन प्रोग्रेस ना। हाँ, इन प्रोग्रेस में इधर आ गया ये। ठीक है, अब मुझे यदि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने ये देखा, ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया इसको कि ठीक है आपने प्रोग्रेस कर दिया, आपने जो भी मैनेज कर दिया, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इधर से इसमें कर दिया इन रिव्यू, मैंने कर दिया। तो जैसे मैंने करा, क्योंकि मैं तो ये देखो इन रिव्यू में चला गया, तो आपको भी दिखेगा वो ये डैशबोर्ड। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ना, तो आपके डैशबोर्ड में भी जो जो एक्टिविटी यहाँ पे होगा, जैसे मान लो आपके टीम में 5 लोग हैं, तो पांचों लोग क्या कर रहे हैं वो सबको दिखेगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको दिखेगा, सबको ही इसमें दिखेगा। ठीक है, तो ये है जीरा कम। अभी इसको लैपटॉप में देखोगे तो और अच्छे दिखेगा, मोबाइल फ़ोन में इतना अच्छे से नहीं दिखता है। हाँ, तो प्रॉपर इस तरीके से आपको पूरा मैनेज करना है। समझ में आया? तो मतलब एक बैकलॉग, जैसे 3-4 टीममेट होते हैं, तो जैसे मैंने किसी को दे दिया प्लस करके, दूसरा दे दिया कि चेक कंप्लीट कोर्सेज पेज, जैसे मैंने ये सब दिया था ना, इंक्लूडिंग कोर्सेज पेज फॉर जॉब असिस्टेंट एंड रिलेटेड लैंडिंग पेजेस, ये मैंने दे दिया। अब जैसे कहाँ गया, हट गया क्या? हाँ, इसको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक भी करना रहेगा। फिर नेक्स्ट कर दिया। देखो अभी एक ही है स्प्रिंट के अंदर, चेक कंप्लीट कोर्स पेज फॉर कारपोरेट। मैं एक क्वेश्चन पूछूं, वहाँ पे स्क्रम 5 और 6 क्यों आ रहा है, 1 2 क्यों नहीं आया? वो पहले से था ना, अपन ने डिलीट करा है ना, पहले से डिलीट किया ना अपन ने, अच्छा, इसलिए वो पुराना भी मेंटेन करके रखा है। जॉब असिस्टेंस एंड रिलेटेड पेजेस, कुछ भी कर दिए, रिलेटेड पेजेस भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे मैंने कर दिया यहाँ पे। अब जितने भी अलग अलग टीममेट्स हैं उन सबको मैं क्या कर सकता हूँ, दे सकता हूँ। तो एक स्प्रिंट के अंदर बहुत सारे अलग अलग क्या हो सकते हैं, स्क्रम हो सकता है। स्क्रम मतलब टास्क। ठीक है, अब जैसे ये टेस्टिंग से रिलेटेड टास्क है तो मैं इंडिविजुअल पर्सन को दे सकता हूँ, वहाँ पे टीम भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो इस अभी देखो सब में टू डू है। अब यहाँ पे प्लस ये क्या रहता है, टीम वर्क टीम रहता है। जैसे अलग अलग टीम को मैं क्या कर सकता हूँ, इसको असाइन कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद उसने क्या करा, उसने देखा कि नहीं देखा। यदि उसने देखा तो फिर ये देखो पूरा इसमें दिख रहा है, यदि इन प्रोग्रेस में सिर्फ एक ही दिख रहा है इन रिव्यू में। ठीक है, आपने कर दिया फिर रिव्यू में आ गया। ठीक है, तो जैसे कोई नहीं देखा तो फिर मुझे पता चल जाएगा ना। अभी जैसे मैंने टास्क दिया, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है मैं ट्रैक नहीं कर सकता। सबने बोल दिया हमने टास्क कर लिया, पर यहाँ से मैं पूरा ट्रैक कर सकता।
क्योंकि यदि कोई देख करके वहाँ पे चेंज करेगा स्टेटस तब तो मुझे पता चलेगा ना उसमें काम हो रहा है, ठीक है। और मुझे पता करना है कि क्या काम हो रहा है तो मैं यहाँ पे जाके चेक कर सकता हूँ। जैसे आपको यदि इसमें पूरा काम करना है तो यहाँ पे आप इसके अंदर जैसे देखो अभी इसको जैसे मैंने आपको असाइन किया था यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे ऐड ए डिस्क्रिप्शन, जैसे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करो ये पूरा आ गया। तो इसमें आपको उसका पूरा डिटेल जो बग जितने भी आ रहे हैं ना उनको पूरा आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस है, ठीक है। प्लस में आपको कैसे दिखाना है, टेबल के फॉर्म में दिखाना है तो यहाँ पे आप टेबल भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें शॉर्ट में लिख सकते हो कि आपका यहाँ पे क्या आएगा, क्या क्या मिला आपको, बग मिला तो यहाँ पे बग डिस्क्रिप्शन जो भी रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम ज़्यादा एक बड़ा करके नहीं लिख सकते। हाँ नहीं, इसमें सिर्फ शॉर्ट में जो बग रहता है बग का डिटेल ही देना है आपको। प्रायोरिटी और सेवेरिटी, और यहाँ पे ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे सेवेरिटी। इसमें एक आध कॉलम और आ जाएगा, इंसर्ट कॉलम आ गया ना, सेवेरिटी ये आप इसके अंदर लिख दो, क्योंकि आपको जो मेन बग मिलेंगे वो लिखना है आपको, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में ऐसे लिखते जाओ और वो आपका ऐसे बढ़ता जाएगा जितने भी रहेगा। या आप इसको चाहो तो टेक्स्ट बेस भी लिख सकते हो, पैराग्राफ के फॉर्म में भी लिख करके पूरा बता सकते हो, ठीक है। कुछ सब टास्क है उससे रिलेटेड कि आपको ये टास्क के अलावा ये टास्क भी आपने करा तो वो भी आप यहाँ पे, तो ये उसको सब टास्क मतलब कौन असाइन करता है, जो टास्क असाइन कर रहा है उसको करना है। जैसे मैंने आपको टास्क दिया तो मैं यहाँ पे आपको सब टास्क भी दे सकता हूँ कि लैंडिंग पेज भी आपको चेक करना है, तो लैंडिंग पेज चेक करना क्या हो गया, उसका सब टास्क हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ को डाउट है आपको तो कुछ कमेंट्स भी आप यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो कमेंट्स का सेक्शन भी क्या है यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको मैनेज करना है, ठीक है। इसको आप अच्छे से चला के देखो आज कि कैसे जीरा स्टेप बाय स्टेप यूज़ होगा और कैसे लॉगिन करना है, कैसे मैंने इसको क्रिएट किया, ये सभी चीज़ें, ठीक है।